स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल काइंडर स्टडीज़। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे एंड स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। आज जो है वो हमारा मैटर्स इन अवर सराउंडिंग का लेक्चर नंबर जो है वो थर्ड होने वाला है। आई होप आपने पिछले लेक्चर्स जो हैं वो देख लिए होंगे एंड कोई भी डाउट्स नहीं आया होगा, क्योंकि मैंने लेक्चर्स जो हैं वो इतने अच्छे से समझाए थे कि जनरली कोई डाउट आप लोगों को आएगा ही नहीं। बट फिर भी कोई अगर आपको डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन में क्या मुझसे बेझिझक पूछ सकते हैं, और अगर मेरे एक्सप्लेनेशन से रिलेटेड कोई चीज़ें हैं तो वो भी आप मुझसे क्या कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। एंड अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। एंड अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर दीजिएगा, अगर उनको नेक्स्ट चैप्टर जो भी आप लोग बोलेंगे तो वो नेक्स्ट चैप्टर जो है वो आपके अकॉर्डिंग जो हम क्या करेंगे, ले आएँगे। ठीक है? जैसे मैटर इन अवर सराउंडिंग के बाद जो भी आप चैप्टर बोलेंगे, जैसे एटम्स बोल देंगे या कोई सा भी चैप्टर, तो वो हम आपके अकॉर्डिंग बढ़ा देंगे, क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है अब आपके पेपर्स को आने में क्या है, ज़्यादा टाइम नहीं बचा है, तो पूरा सिलेबस तो जो है वो कंप्लीट नहीं हो पाएगा। बट मेनली जो चैप्टर्स जो आपको पढ़ने हैं, जो आपके इम्पोर्टेंट लग रहे हैं या आपके कंप्लीट नहीं हो पाए हैं, तो हम उनको पूरे क्या करने की कोशिश करेंगे, कवर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है? तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। एंड प्लीज़ अगर एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो एक बार प्लीज़ आप है ना वीडियो पे लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। आज हमें किस चीज़ के बारे में पढ़ना है? आज हमें बेसिकली टेम्परेचर के बारे में पढ़ना है। हमने पिछले लेक्चर्स में क्या पढ़ लिया था, हमने ये पूरी एक्टिविटीज़, ये क्वेश्चन, सॉलिड लिक्विड गैस डिफ्यूजन के बारे में पढ़ा था। ठीक है, बेसिकली हमने पिछले लेक्चर में ये पढ़ा था। आज बेसिकली हमें टेम्परेचर के बारे में पढ़ना है। तो बेसिकली टेम्परेचर क्या होता है? टेम्परेचर जो होता है, यहाँ पे डेफिनेशन दी गई है कि टेम्परेचर इज द मेजर ऑफ द डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ द बॉडी और द सब्सटेंस। ठीक है, तो टेम्परेचर क्या मेजर करता है? डिग्री मेजर करता है बेसिकली किसकी? हॉटनेस की। एंड कोल्डनेस की क्या करता है? डिग्री मेजर करता है। टेम्परेचर इज द मेजर ऑफ द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल ऑफ द सब्सटेंस। और एक अदर डेफिनेशन भी है टेम्परेचर की, कि टेम्परेचर क्या मेजर करता है? जनरली एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल ऑफ द सब्सटेंस। जो एक कोई भी पार्टिकल की क्या मेजर करता है? एवरेज काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी क्या होता है? टेम्परेचर, जैसे मैंने आपको पिछले लेक्चर्स में भी बताया था कि टेम्परेचर क्या करता है? इंक्रीज करता है। तो काइनेटिक एनर्जी भी क्या होती है? इंक्रीज होती है। और अगर टेम्परेचर डिक्रीज करता है तो काइनेटिक एनर्जी भी क्या होती है? डिक्रीज होती है। ये पॉइंट मैंने आपको बोला था कि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको बेसिकली ध्यान रखना है। आपको ये बहुत लॉन्ग लास्टिंग क्या होने वाला है, काम आने वाला है, कि बेसिकली जब टेम्परेचर क्या होगा? इंक्रीज होगा, सो काइनेटिक एनर्जी भी क्या हो जाती है? ऑलरेडी क्या होती है? इंक्रीज होती है। ठीक है, तो ये आपको बहुत ज़्यादा याद रखना है। अब यूनिट्स ऑफ टेम्परेचर की बात कर लेते हैं। तो टेम्परेचर जो है वो कितनी यूनिट्स में डिवाइडेड है? 3 यूनिट्स में डिवाइडेड है बेसिकली। टेम्परेचर की बहुत सारी यूनिट है, एक सेल्सियस स्केल, डिग्री सेल्सियस, एक केल्विन, ठीक है, एंड एक फ़ारेनहाइट। ये 3 टेम्परेचर की क्या होती है? यूनिट्स होती हैं। तो क्या होता है बेसिकली, देखो हर जगह के लोगों ने अपनी अपनी एक यूनिट बना के रखी, किसी ने सेल्सियस बना दी, किसी ने केल्विन बना दी, किसी ने फ़ारेनहाइट बना दी। ठीक है, बट जब सारे देश जो है वो एक साथ बैठेंगे, उन्हें टेम्परेचर पे वर्क करना है, बहुत सारे साइंटिस्ट जब एक साथ मतलब मीटिंग वगैरह होती है, तो क्या सब एक साथ बैठेंगे, तो कोई बोलता है कि सेल्सियस बोलता है, कोई केल्विन बोलता है, कोई फ़ारेनहाइट बोलता है। तो जब जाके एक डिग्री ऑफ यूनिट एक डिसाइड की जाती है, जिसे हम एसआई यूनिट बोलते हैं, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, जो पूरे वर्ल्ड वाइड में यूज़ होती है। तो टेम्परेचर की जो यूनिट पूरे वर्ल्ड वाइड में यूज़ होती है, उसे हम क्या बोलते हैं? बेसिकली केल्विन बोलते हैं। ठीक है, तो अब हमें क्या करना, हमने टेम्परेचर देख लिया कि टेम्परेचर बेसिकली क्या होता है, जो मेजर करता है एवरेज काइनेटिक एनर्जी को, और डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस को जो क्या करता है बॉडी के, वो मेजर करता है। क्या करता है? टेम्परेचर करता है। और टेम्परेचर की 3 यूनिट्स होते हैं, बट जनरली जो है वो इंटरनेशनल लेवल पे कौन सी यूनिट को यूज़ किया जाता है? केल्विन को यूज़ करा जाता है। आपको याद रखना है, बेसिकली कहीं पे भी आपसे टेम्परेचर की यूनिट पूछी जाएगी और वहाँ पे ऑप्शन में सेल्सियस भी दिया होगा, केल्विन भी दिया होगा एंड फ़ारेनहाइट भी दिया होगा, तो आपको कौन-सा लगाना है? तो आपको क्या लगाना है? केल्विन लगाना है। और अगर कहीं पे टेम्परेचर लिखा होगा कि टेम्परेचर की यूनिट बतानी है और वहाँ पे सिर्फ सेल्सियस जो है वो क्या होगा? ऑप्शन में होगा, और बहुत सारे अदर ऑप्शंस होंगे, तो फिर आप सेल्सियस को टिक कर सकते हैं। बट जहाँ पे सेल्सियस, केल्विन एंड फ़ारेनहाइट तीनों दिए जाएँगे, तो वहाँ पे आपको बेसिकली केल्विन को ही टिक करना है। ठीक है? नेक्स्ट पे चलते हैं। अब हम फॉर्मूला देख लेते हैं, टेम्परेचर इन द केल्विन एंड टेम्परेचर इन द सेल्सियस प्लस 273। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है।
टेम्परेचर का फॉर्मूला है, टेम्परेचर को किस तरीके से लिखा जाता है, टेम्परेचर इन द केल्विन, ठीक है, क्योंकि ये ऐसा यूनिट है तो केल्विन इज इक्वल्स टू डिग्री सेल्सियस प्लस 273। हमें बेसिकली कुछ भी दिया रहेगा तो हमें यहाँ पे क्या करना है, उस वैल्यू को पुट करना है। बेसिकली जैसे कि हमें क्या निकालना है, हमें यहाँ पे निकालने को दिया, टेम्परेचर निकालने को दिया और हमें यहाँ पे वैल्यू दे दी, हमें मान लो कि क्या दे दी, हमें वैल्यू दे दी 12 दे दी, 12 डिग्री सेल्सियस को मेजर करके बताना है। तो हमने उसको किस में करना है, डिग्री सेल्सियस को हमें किस में कन्वर्ट करना है, केल्विन में कन्वर्ट करना है। एंड 12 डिग्री सेल्सियस हमें दिया गया है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, 12 को प्लस कर देना है, हमें 273 के साथ क्या करना है, हमें प्लस करना है। तो ठीक है, जो क्या अब क्या आंसर आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है, 5, 8 एंड 2 कितना आ जाएगा, 285 क्या आ जाएगा, अपना आंसर आ जाएगा। तो बेसिकली इस तरीके से हमें ये क्या करना है, कन्वर्शन करके देखना है। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कन्वर्शन दिए गए हैं, जैसे कि हमें 0 डिग्री सेल्सियस दिया गया, तो अब हमें इसे केल्विन में कन्वर्ट करना है। तो किस तरीके से करेंगे, 0 को प्लस करेंगे 273 के साथ, तो क्या आएगा, 273 केल्विन में क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा। 25 डिग्री सेल्सियस दिया गया है, तो यहाँ पे हमने क्या किया, 25 को प्लस कर दिया 273 के साथ, तो कितना आ गया, 298 केल्विन आ गया। 100 डिग्री सेल्सियस को हमें क्या करना है, कन्वर्ट करना है केल्विन में, तो 100 को कर दिया प्लस कर दिया 273 के साथ, तो आंसर कितना आया, 373 केल्विन। तो बेसिकली हमें यहाँ पे क्या करा, हमने सेल्सियस को किस में कन्वर्ट करा, हमने केल्विन में कन्वर्ट करा। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कन्वर्जन्स हैं, आपको याद रखनी पड़ेगी। बेसिकली हमारी ये 11th 12th में भी ये काम आती है, एंड बेसिकली जो मेडिकल की तरफ जाना चाहते हैं उन बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 11th क्लास में आप जाके चैप्टर पढ़ेंगे फिजिक्स में, जैसे आप पीसीएम वगैरह या पीसीबी वगैरह लेते हैं तो वहाँ पे आप फिजिक्स में ये चैप्टर ज़रूर पढ़ने वाले हैं। थर्मोडायनेमिक्स में एंड केमिस्ट्री में स्टेट्स ऑफ मैटर जो चैप्टर होने वाला है, तो वहाँ पे आप पढ़ेंगे। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कन्वर्जन्स हैं, ठीक है, जो मेडिकल फील्ड में जाना चाहते हैं आगे चल के, तो उनके लिए भी, जो पीसीएमबी या पीसीएम जो है जो लेना चाहते हैं तो उनके लिए। तो आपको ये ध्यान रखना है, बेसिकली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब हमने यहाँ पे ये तो देख लिया कि सेल्सियस को किस तरीके से हम केल्विन में कन्वर्ट कर रहे हैं, ठीक है। अब हमें ये भी देखना है कि केल्विन को किस तरीके से सेल्सियस में कन्वर्ट किया जाए। अभी तक हम क्या देख रहे थे कि अभी तक हमने क्या देखा था, सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट करना। अब हमें देखना है केल्विन को सेल्सियस में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, टेम्परेचर जो भी दिया है सेल्सियस में, क्या लिखा है हमने, सेल्सियस, इसको हमें क्या करना है, अब वहाँ पे देखो हम क्या कर रहे थे, बेसिकली मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, वहाँ पे फॉर्मूला हमारा कुछ इस तरीके तक का था, केल्विन इज इक्वल्स टू सेल्सियस प्लस 273, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे थे, प्लस कर रहे थे। अब बेसिकली हमने सेल्सियस को जो है वो इधर रख दिया और केल्विन को हम इधर ले आए। ये बेसिकली आपने मैथ्स में बहुत ज़्यादा आसान कैलकुलेशन है। जब हम इसको इधर ले जाएंगे, इसको इधर ले जाएंगे, तो ये माइनस का साइन लेके आएगा अपने साथ। तो यहाँ पे बेसिकली हमें अब क्या करना है, माइनस करना है। तो क्या हो जाएगा, सेल्सियस को जब हमें केल्विन पे, सॉरी, केल्विन को जब हमें सेल्सियस में कन्वर्ट करना होता है तो क्या होता है, माइनस होता है। एंड जब सेल्सियस को हमें केल्विन में कन्वर्ट करना होता है तो क्या होता है, प्लस होता है, ठीक है। तो ध्यान रखना है, यहाँ पे 273 केल्विन दिया है, तो अब हमें इसको डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करना है। तो हमने 273 माइनस 273 किया तो कितना आ गया, 0 डिग्री सेल्सियस। अब यहाँ पे 298 केल्विन दिया गया, अब इसे सेल्सियस में कन्वर्ट करना है। तो क्या किया हमने, 298 को माइनस किया 273 से, तो 25 डिग्री सेल्सियस आ गया। 373 केल्विन दिया है, तो 373 को हमने 273 से माइनस किया तो 100 डिग्री सेल्सियस आ गया। आई होप आपको ये कन्वर्जन्स जो हैं वो अच्छे से समझ में आ गए होंगे। कोई भी डाउट हो, कोई सिंगल डाउट हो, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों को थोड़ा-सा कन्फ्यूज़न आता है बेसिकली, ठीक है? तो इसमें कोई शर्माने वाली बात नहीं है। आप अच्छे से मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आपको बता दूँगी। बेसिकली इतना ज़्यादा डिफ़िकल्ट है नहीं ये पोर्शन। आपको बस ये, अगर ये एग्ज़ाम्पल अच्छे से याद है और आपको समझ में आ रहा है कि बेसिकली इसमें हम किस में किसको कन्वर्ट कर रहे हैं। यहाँ पे हमें देखो, क्वेश्चन में आपको सीधी यहाँ पे वैल्यू दी जाएगी कि अगर तुम्हें यहाँ पे वैल्यू दी गई है, यहाँ पे तुम्हें वैल्यू दी गई है 8 डिग्री सेल्सियस को कन्वर्ट करना है तुम्हें केल्विन में, तो फिर तुम कौन-सा फ़ॉर्मूला लगाओगे? बेसिकली ये वाला फ़ॉर्मूला लगाओगे। और जब यहाँ पे तुम्हें केल्विन की वैल्यू दी गई है कि 20 केल्विन जो है वो तुम्हें किस में कन्वर्ट करनी है, सेल्सियस में, तो बेसिकली तुम सेल्सियस वाला फ़ॉर्मूला लगाओगे, ठीक है? तो ये तुम्हें क्लियर होना चाहिए। जब तुम फ़ॉर्मूला में यहाँ पे प्लस माइनस करने में दिक्कत नहीं जाती है। बच्चों को क्या हो जाती है, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न हो जाती है कि हमें ये वाला फ़ॉर्मूला लगाना है या ये वाला फ़ॉर्मूला लगाना है। तो तुम्हें याद रखना है कि अगर तुम्हें डिग्री सेल्सियस में यहाँ पे पूछा गया है कि इसको कन्वर्ट करना है केल्विन में, तो यहाँ पे तुमसे पूछ रहा है कन्वर्ट इनटू केल्विन, तो तुम्हें केल्विन में कन्वर्ट करने को बोल रहे हैं, तो तुम्हें केल्विन वाला लगाना है। और यहाँ पे डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करने को बोल रहे हैं, तो तुम्हें सेल्सियस वाला लगाना है। आई होप तुम लोगों को ये जो है वो क्लियर हो गया होगा।
अब यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स लेके आई हूँ मैं एंड कुछ क्वेश्चंस भी दिए हैं मैंने जो तुम्हें क्या करके लाने करके मतलब खुद से सॉल्व करने हैं घर पे, ठीक है। मैं कुछ एग्जांपल्स तुम लोगों को बता देती हूँ एक बार। यहाँ पे दिया गया है कन्वर्ट 37 डिग्री सेल्सियस टू केल्विन। यहाँ पे हमें बोला गया है कि केल्विन में कन्वर्ट करना है 37 डिग्री को, तो हम बेसिकली क्या करने वाले हैं, यहाँ पे हम प्लस करने वाले हैं। तो केल्विन को हमने क्या किया, डिग्री सेल्सियस प्लस 273। यहाँ पे हमने कितना सेल्सियस अपन को दिया गया है 37 हमने पुट किया इन 273 से क्या कर दिया हमने प्लस कर दिया, तो 310 केल्विन आंसर आ गया। नेक्स्ट पे चलते हैं, कन्वर्ट 300 केल्विन टू सेल्सियस। अब हमें यहाँ पे सेल्सियस में कन्वर्ट करने को बोल रहा है, तो बेसिकली हमें यहाँ पे क्या करना है, माइनस करना है, ठीक है, ध्यान रखना। तो केल्विन की वैल्यू क्या दी है यहाँ पे 300, हमने 300 पुट करा माइनस 273, तो कितना आंसर आया 27 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज 100 डिग्री सेल्सियस, व्हाट इज इट इन केल्विन। केल्विन में अब इसे हमें क्या करना है, कन्वर्ट करना है। तो 100 डिग्री सेल्सियस हमें दिया गया, तो हमने डिग्री सेल्सियस की जगह पे क्या पुट किया, 100 पुट किया एंड 273 से प्लस किया, तो 373 केल्विन क्या हो गया, आंसर आ गया। अब बेसिकली ये वाला क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 4 एंड एग्जाम्पल नंबर 5 जो है वो तुम्हें खुद से सॉल्व करने हैं, तभी पता चलेगा कि तुमसे बन रहा है क्वेश्चन कि नहीं बन रहा है। क्या लिखा है यहाँ पे, रूम टेम्परेचर इज 298 केल्विन, एक्सप्रेस इट इन सेल्सियस, ठीक है। तो यहाँ पे तुम्हें क्या करना है, लॉजिक लगाओ एंड कन्वर्ट -40 डिग्री टू केल्विन, यहाँ पे क्या करना है ये भी तुम लॉजिक लगाओ, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं, ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिख दिए हैं रिमेंबर के लिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स टू रिमेंबर। 3 पॉइंट्स तुम्हें याद रखना है। एसआई यूनिट टेम्परेचर की हम क्या बोलेंगे, ठीक है, ना सेल्सियस बोलेंगे कि फ़ारेनहाइट बोलेंगे कि केल्विन बोलेंगे, तो बेसिकली हमें क्या बोलना है, केल्विन बोलना है। फॉर्मूला क्या है, केल्विन सेल्सियस डिग्री को हमें केल्विन पे कन्वर्ट करना है तो हमें प्लस करना पड़ेगा, एंड केल्विन को हमें सेल्सियस डिग्री पे कन्वर्ट करना है तो हमें बेसिकली क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। तो ये पूरा टेम्परेचर जो है मैंने अच्छे से तुम्हें बता दिया है। अब नेक्स्ट पे चलते हैं, क्या कहते हैं, अब हमने टेम्परेचर पढ़ लिया, अब हमें क्या पढ़ना है कि कैन मैटर चेंज इट स्टेट्स, ठीक है। तो बेसिकली हमने क्या पढ़ लिया, टेम्परेचर तो बदल रहा है पर क्या वो अपनी स्टेट भी चेंज कर सकते हैं, हाँ, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा गया है यस, मैटर जो है वो अपनी स्टेट्स भी क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं वन फॉर्म टू अनदर। फिजिकल स्टेट्स ऑफ मैटर क्या होती है, सॉलिड लिक्विड गैस आर इंटर कन्वर्टेबल, दिस मीन्स सॉलिड जो है वो अपने आप को लिक्विड में भी चेंज कर सकता है, लिक्विड जो है वो गैस में भी चेंज कर सकती है, और गैस जो है उसको वो वापस लिक्विड में भी चेंज हो सकता है, और लिक्विड जो है खुद को सॉलिड भी बना सकती है, और सॉलिड जो है वो डायरेक्टली अपने आप को गैस में भी चेंज कर सकता है, और गैस जो है डायरेक्टली अपने आप को सॉलिड में भी चेंज क्या कर सकती है, चेंज कर सकती है। इंपॉर्टेंट मतलब देखो, सॉलिड में भी लिक्विड चेंज हो रहा है, लिक्विड से गैस भी हो रहा है, एंड गैस से लिक्विड भी हो रहा है, एंड लिक्विड से सॉलिड भी हो रहा है, एंड सॉलिड से गैस भी बन रहा है, एंड गैस से सॉलिड भी हो रहा है। मतलब सारे केसेस हैं, जो केसेस आप बना सको, सारी जो मतलब जो चेंज की स्टेट्स हैं वो सब में क्या हो रहा है, एक दूसरे से क्या हो रहा है, इंटर कन्वर्टेबल हो पा रहे हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे लिखा है, व्हेन मैटर चेंज इट्स स्टेट ओनली द फिजिकल स्टेट चेंज बट द केमिकल कंपोजिशन रिमेन द सेम। ये पॉइंट क्या है, ये मैं आगे बताऊंगी आपको, ठीक है। एग्जाम्पल देख लेते हैं, आइस सॉलिड, वाटर लिक्विड एंड स्टीम गैस, ऑल आर द वाटर, ठीक है, ऑल वाटर की फॉर्म है। जैसे आइस जो है ये भी वाटर की फॉर्म है, वाटर खुद वाटर है, एंड स्टीम जो है वो भी वाटर से ही बन रहा है, ओनली द फिजिकल स्टेट इज डिफरेंट। सोचो, अब ये जो पॉइंट है ये आपको यहाँ से समझ में आया कि यहाँ पे सिर्फ क्या हो रही है कि ओनली द फिजिकल स्टेट चेंज हो रही है, मतलब ये तीनों है तो एक ही, सिर्फ इनकी फिजिकल स्टेट चेंज हो रही है, कोई सॉलिड है, कोई लिक्विड है एंड कोई गैस है, बट द केमिकल कंपोजिशन रिमेन द सेम। बट जो उनका केमिकल कंपोजिशन ही, यानी ये बन किससे रहे हैं, बन तो तीनों किससे बन रहे हैं, वाटर से ही बन रहा है, तो मतलब इनका केमिकल कंपोजिशन चेंज है, बट उनका फिजिकल अपीयरेंस मतलब वो दिखने में कैसे है, कोई सॉलिड दिख रहा है, कोई लिक्विड दिख रहा है एंड कोई गैस दिख रहा है, ठीक है। आपको समझ में आ गया है ये पॉइंट अच्छे से। नेक्स्ट पे चलते हैं, देखो हमने यहाँ पे क्या करना, अब हमें यही पढ़ना है इसके बारे में कि किस तरीके से हम कन्वर्ट कर रहे हैं। जस्ट सेकंड में अपना इंक का कलर जो है वो चेंज कर लेती हूँ। अब हम बेसिकली क्या पढ़ेंगे, हमें सॉलिड से लिक्विड पे जाना है, एंड लिक्विड से हमें गैस पे अपनी स्टेट क्या कर रहा है, कन्वर्ट कर रहा है। तो सॉलिड से जब लिक्विड पे जाते हैं तो उस स्टेट को हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं मेल्टिंग और फ्यूजन भी बोलते हैं, ठीक है। एंड लिक्विड से जब हम गैस की तरफ जाते हैं तो उसे क्या बोलते हैं, हम बॉइलिंग बोलते हैं और एवापोरेशन भी बोलते हैं। बट बेसिकली जब हम गैस से वापस लिक्विड पे जाते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं, कंडेंसेशन बोलते हैं,
एंड लिक्विड से सॉलिड की तरफ जाते हैं तो उसे हम फ्रीजिंग बोलते हैं। तो बेसिकली अभी हमें कवर क्या करनी है, सॉलिड टू लिक्विड एंड लिक्विड टू गैस ये जो है हमें 2 पॉइंट्स करने हैं, मेल्टिंग और बॉइलिंग। ये दोनों हमें बेसिकली बहुत अच्छे से पढ़ना है। एंड एवापोरेशन के बारे में भी हम पढ़ेंगे कि एवापोरेशन और बॉइलिंग में क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, तो आपको कंसेप्ट समझ में आया कि हम सॉलिड टू लिक्विड भी कन्वर्ट कर सकते हैं, लिक्विड टू गैस भी कर सकते हैं, एंड गैस से वापस लिक्विड में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, एंड लिक्विड से सॉलिड में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। अब बस आपको इनमें क्या याद रखना, आपको इनमें ये याद रखना है कि सॉलिड से जब लिक्विड में हम कन्वर्ट करते हैं तो उसको हम बोलते क्या है, उस प्रोसेस का नाम क्या है, मेल्टिंग होता है। एंड लिक्विड से जब गैस में कन्वर्ट करते हैं तो उस प्रोसेस का नाम क्या होता है, बॉइलिंग होता है और एवापोरेशन होता है। एंड जब गैस से लिक्विड में जाते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, कंडेंसेशन बोलते हैं। और जब लिक्विड से सॉलिड की तरफ जाते हैं तो उस स्टेट को क्या बोलते हैं, फ्रीजिंग बोलते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको ये चार्ट जो है वो अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क कर लीजिएगा। आपकी एग्जाम में फिलअप में ये सब पूछा जा सकता है। नेक्स्ट पे चलते हैं, अब देख लेते हैं इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर एंड द प्रेशर। जस्ट अ सेकेंड, यहाँ पे क्या लिखा है, इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ द टेम्परेचर, हीटिंग। ठीक है, अब यहाँ पे क्या लिखा है कि टेम्परेचर चेंज इज द मेन फैक्टर दैट कॉजेज चेंज ऑफ स्टेट इन मैटर। जो टेम्परेचर है वही तो मेन कॉज है। टेम्परेचर की ही वजह से, टेम्परेचर जब क्या हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है तो सॉलिड, वो जैसे आइस का क्यूब रखा है तो वो सॉलिड से क्या हो जा रहा है, लिक्विड हो रहा है, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो गया तो। एंड लिक्विड से क्या होता जा रहा है, वो वेपर बन के स्टीम बन रहा है, मतलब वेपर बन के वो ऊपर चला जा रहा है। ठीक है, तो टेम्परेचर जो है वो क्या है, मेन कॉज है यहाँ पे। उसी की वजह से ये जो स्टेट्स हैं वो क्या हो रही है, चेंज हो रही है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या लिखा है, इफेक्ट ऑफ हीटिंग इंक्रीजिंग टेम्परेचर, व्हेन वी हीट अ सब्सटेंस इंक्रीज टेम्परेचर। तो काइनेटिक एनर्जी मैंने आपको बोला था कि बेसिकली जब टेम्परेचर क्या होता है, इंक्रीज होता है तो काइनेटिक एनर्जी भी इंक्रीज होती है। और काइनेटिक एनर्जी का मतलब जैसे टेम्परेचर इंक्रीज हुआ तो पार्टिकल्स क्या करते हैं, वाइब्रेट करते हैं, पार्टिकल्स स्टार्ट मूविंग फास्टर एंड पार्टिकल्स वाइब्रेट मोर विग्रसली। ठीक है, तो क्या हो रहा है, पार्टिकल्स जो है वो फास्टर क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं अपनी जगह से, क्योंकि मैंने बोला था कि जो पार्टिकल्स है वो कंटिन्यूसली रैंडम मोशन शो करते हैं। तो पार्टिकल्स क्या कर रहे हैं, मूव कर रहा है फास्टर, क्योंकि उनको बहुत तेज़ी से क्या मिल रही है, हीट मिल रही है, मतलब टेम्परेचर जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है तो वो क्या कर रहे हैं, बहुत तेज़ी से क्या कर रहे हैं, इधर उधर भाग रहा है और वाइब्रेट कर रहा है, बहुत तेज़ी से क्या कर रहा है, वाइब्रेट कर रहा है। एंड नेक्स्ट पे क्या हुआ कि पार्टिकल जो है ओवरकम इंटरमोलिकुलर फोर्स। यहाँ पे क्या लिखा है, हीट एनर्जी इज यूज टू ओवरकम द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल एंड पार्टिकल स्टार्ट मूविंग अवे फ्रॉम ईच अदर। देखो मतलब क्या है कि पार्टिकल ओवरकम इंटरमोलिकुलर फोर्स का मतलब क्या होता है, हर सब्सटेंस के पार्टिकल के बीच इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, मतलब पार्टिकल एक दूसरे को पकड़ के रखते हैं। मैंने आपको बताया था कि जैसे वो ट्रायग्राम आपने देखा होगा कि यहाँ पे जैसे ये पार्टिकल्स प्रेजेंट थे तो पार्टिकल्स क्या थे, एक दूसरे से क्या हुए, चिपके हुए थे, उनके बीच में एक इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है। मतलब कि पार्टिकल एक दूसरे को क्या करके रखते हैं, पकड़ के रखते हैं। जब हीट एनर्जी दी जाती है तो हीट देने से पार्टिकल को एक्स्ट्रा एनर्जी मिल जाती है और ये एनर्जी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स को ओवरकम करने में यूज होती है। पार्टिकल्स की मूवमेंट इससे क्या हो जाती है, फास्ट हो जाती है और रिजल्ट क्या निकलता है कि पार्टिकल एक दूसरे से क्या होने लग जाते हैं, दूर जाने लग जाते हैं, मतलब एक्सपेंड होने लग जाते हैं। ठीक है, और ज़्यादा हीट देने पर स्टेट भी चेंज हो जाती है। ठीक है, जब बहुत ज़्यादा हीट दी तो ये क्या करने लगे, एक्सपेंड होने लगे, और ज़्यादा हीट दी तो इनने क्या कर लिया, अब ये अपनी स्टेट ही चेंज कर रहा है। सॉलिड थे, सॉलिड से क्या हो गए, लिक्विड हो गए, बहुत उस हीट को झेल नहीं पाए, इतने ज़्यादा एक्सपेंड हो गए कि अगर अब एक्सपेंड होते तो बेसिकली अब उनकी क्या हो रही है, सीधे स्टेट ही चेंज हो रही है, अब वो सॉलिड से क्या हो गए, लिक्विड बन गए हैं। ठीक है, इसका एग्जांपल जैसे आइस को हीट करोगे तो हीट एनर्जी जो है वो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स को क्या करती है, कम कर देती है। मतलब मतलब वो एक दूसरे को चिपका के जो रखते थे तो उसको क्या करती है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स को क्या कर देती, कम करती, जिसकी वजह से ये क्या होता है, दूर दूर जाता है और एक्सपेंड करने लग जाता है और आइस मेल्ट होकर क्या बन जाती है, वाटर बन जाती है। और वाटर को भी जब हमने क्या किया, ज़्यादा हीट किया तो पार्टिकल्स और दूर चले जाते हैं और वाटर जो है स्टेम बन जाती है। तो बेसिकली आपको ये वाला पॉइंट समझ में आया। तो ठीक है, यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट क्या है, चेंज ऑफ स्टेट अकर, सॉलिड से क्या बन जाता है, लिक्विड, एंड लिक्विड से क्या बन जाता है, गैस। ठीक है, तो किस तरीके का यहाँ पे टेम्परेचर का इफेक्ट पड़ रहा है, ठीक है, चीज़ों को चेंज होने में, चीज़ों की स्टेट चेंज होने में, तो ये आपने यहाँ पे समझ लिया होगा।
अब यहाँ पे हमें बात करना है कि एक क्वेश्चन पूछा गया, व्हाट हैपन व्हेन वी हीट आइस। अब यहाँ पे देखो, अब हमने टेम्परेचर के ऊपर बात कर ली, सारी चीज़ों के ऊपर बात कर ली, ठीक है। कितनी सारी चीज़ें हो गई यहाँ पे। अब हमने मतलब प्रोसेस के ऊपर बात कर ली, अब टेम्परेचर के ऊपर भी बात कर ली है। अब हमें ये करना है कि यहाँ पे क्वेश्चन निकल गया है कि अगर हमने आइस को हीट करा तब क्या होगा। तो बेसिकली आइस होती क्या है, आइस इज अ सॉलिड वाटर, हम इसे क्या बोल रहे हैं, सॉलिड वाटर। आइस के क्यूब्स जब हम समर में क्या करते हैं, जमा के फ्रिज में रखते हैं, ठीक है। मतलब ट्रे में भर के क्या करते हैं, हम वाटर भरते हैं, ठीक है। भरते क्या, वाटर भरते हैं, बट वो बन के क्या निकलती है, आइस निकल के, एक मतलब एक सॉलिड वाटर निकल के आता है, और उस सॉलिड वाटर को हमने क्या नाम दे के रखा, आइस नाम दे के रखा। विद द पार्टिकल क्लोजली पैक्ड। उसमें क्या होता है, जब वो वाटर होता है तो पार्टिकल्स जो होते हैं वो थोड़े से क्या होते हैं, दूर दूर प्रेजेंट होते हैं, बट जब वो सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है तो क्या होता है, पार्टिकल्स जो है वो बहुत ही ज़्यादा क्या चिपक के क्या होते हैं, एक दूसरे के साथ रहते हैं। व्हेन वी हीट आइस टेम्परेचर इंक्रीज। अब जब हम इसको क्या करेंगे, हीट करेंगे, ठीक है। बेसिकली हमने इसको हीट किया तो टेम्परेचर इंक्रीज किया, तो अब ये जो पार्टिकल्स हैं क्या करते हैं, एक्सपेंड करने की कोशिश करते हैं। तो काइनेटिक एनर्जी भी क्या करती है, बढ़ जाती है, एंड पार्टिकल स्टार्ट वाइब्रेटिंग फास्टर। अब ये पार्टिकल क्या करते हैं, एक दूसरे से दूर जाने की कोशिश करते हैं एंड एक्सपेंड करने की कोशिश करते हैं, एंड हीट एनर्जी ओवरकम द स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्स। एंड जब ये दूर जाते हैं तो इससे जो स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्स है उससे हम क्या कर रहे हैं, ओवरकम कर रहे हैं। एट 0 डिग्री सेल्सियस 273 केल्विन आइस स्टार्ट मेल्टिंग, एंड 0 डिग्री पे जाके क्या होता है कि आइस जो है वो स्टार्ट कर जाती है मेल्टिंग करना। पार्टिकल्स ब्रेक फ्री फ्रॉम फिक्स्ड पोजीशन। पार्टिकल्स जो हैं वो अपनी एक, जैसे कि सॉलिड में था ना, तो ये एक इनकी फिक्स्ड पोजीशन रहती है। मैंने आपको बताया था कि सॉलिड जो है वो एक अपनी फिक्स्ड पोजीशन क्या करके रखता है, मेंटेन करके रखता है। तो वो जो पोजीशन है, फिक्स्ड पोजीशन, वो धीरे धीरे क्या करने लग जाती है, ब्रेक करने लग जाती है, एंड आइस जो है वो किस में चेंज हो जाती है, वाटर में। और इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, मेल्टिंग और फ्यूजन बोलते हैं, जिसमें आइस क्या कर रही है, कन्वर्ट हो रही है वाटर में एट 0 डिग्री सेल्सियस। मैंने यहाँ पे क्या करके रखा, लिख के रखा है कि किस तरीके से यहाँ पे आइस जो है वो कन्वर्ट हो रही है वाटर में। तो बेसिकली देखो, हमने क्या लिया, एक आइस का क्यूब लिया, मैंने पहले से लिख लिया ताकि आप लोगों को समझा पाऊँ मैं अच्छे से। बेसिकली देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, हमने -30 डिग्री पे आइस ली, ठीक है। अब हमने क्या किया, हमने यहाँ पे टेम्परेचर क्या कर दिया, इंक्रीज कर दिया, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज कर दी। तो बेसिकली क्या हो गया कि टेम्परेचर जो है वो बढ़ गया, है ना। टेम्परेचर इसी तरीके से बढ़ता है, टेम्परेचर को हमने क्या कर दिया, बढ़ा दिया, और टेम्परेचर बढ़ाया, -10 डिग्री पे ले आ दिया, एंड अब क्या हो गया, 0 डिग्री पे आ गया। तो आइस अब क्या करेगी, आइस जो है वो 0 डिग्री पे और वापस जो है वो क्या बन जाएगी, 0 ही डिग्री पे क्या बन जाएगी, वाटर बन जाएगी। अब इससे ज़्यादा हम नहीं बढ़ा सकते, तो 0 डिग्री पे वो क्या बन गई, वाटर बन गई। यहाँ पे आइस ने अपना टेम्परेचर चेंज नहीं करा, अपनी स्टेट जो है वो यहाँ पे क्या कर ली, बेसिकली चेंज कर ली है। तो हमें यही समझना था कि बेसिकली इसी प्रोसेस को हम क्या बोल रहे हैं, मेल्टिंग और फ्यूजन। जब आइस जो है वो वाटर में क्या हो रही है, कन्वर्ट हो पा रही है। यहाँ पे हुआ क्या, बेसिकली टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो रही है, और पार्टिकल जो है वो बहुत जल्दी वाइब्रेट कर रहा है, और इंटरमोलिकुलर फोर्स जो है वो ब्रेक हो रही है, और जो फिक्स्ड पोजीशन है, बेसिकली जो सॉलिड अपनी पोजीशन मेंटेन करके रखता है, वो भी ब्रेक हो रही है, क्योंकि वो अब लिक्विड बनने वाला है, ठीक है। तो लिक्विड वाले जो होते हैं वो बेसिकली मैंने आपको बताया कि वो थोड़े से दूर होते हैं। मैंने आपको बताया था ना कि वो अपनी ही सेक्शन में क्या करते रहते, बात करते रहते, बट सॉलिड वाले अपनी जगह से हिलते ही नहीं होते, वो अपनी बेंच में ही बैठ के बातें करते रहते। बट लिक्विड वाले जो है पूरी क्लास में घूमते हैं, और गैस वाले का तो कहना ही नहीं, वो तो दूसरे सेक्शन में जाके क्या करते हैं, बातें करते हैं। तो इस तरीके से मैंने आपको समझाया था, तो आई होप आपको ये वाला कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। सॉलिड टू लिक्विड, एक बार पूरी डेफिनेशन देख लेते हैं। सॉलिड टू लिक्विड, फ्यूजन और मेल्टिंग। मेल्टिंग और फ्यूजन इज द प्रोसेस इन विच अ सॉलिड चेंज इनटू लिक्विड ऑन अ हीटिंग। इसमें हो क्या रहा है कि सॉलिड जो है वो चेंज हो रहा है, किस में हो रहा है, लिक्विड में। हम जब उसको क्या कर रहे हैं, हीट कर रहे हैं, ठीक है। तो इसे क्या बोल रहे हैं, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या होता है, इज द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू चेंज 1 kg of solid into liquid at its melting point without any change in the temperature। लेटेंट ऑफ फ्यूजन क्या हो रहा है कि 1 kg ऑफ सॉलिड को हम किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, लिक्विड पे, एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट विदाउट एनी चेंज इन टेम्परेचर, विदाउट कोई चेंज करे टेम्परेचर में। तो लेटेंट का मतलब समझ लेते हैं। लेटेंट ये होता क्या है, लेटेंट मीन्स होता है हिडन, यानी छुपा हुआ। मतलब क्या हो रहा है कि जब हम मेल्टिंग कर रहे हैं, ड्यूरिंग मेल्टिंग वी सप्लाई हीट एनर्जी बट टेम्परेचर डज नॉट इंक्रीज। हमने क्या किया, हीट एनर्जी दी, हमने लास्ट प्रोसेस में क्या दिया, हमने क्या करा, हीट एनर्जी दी है। जिस तरीके से मैं यहाँ पे देखो, हमने यहाँ पे क्या कर दी, हीट एनर्जी दी है, बट जो टेम्परेचर है वो क्या हो रहा है, चेंज नहीं हो रहा। 0 डिग्री से लेके
0 डिग्री पे आ रहा है, ठीक है। बस क्या चेंज हो रही है, हमारी यहाँ पे स्टेट चेंज हो रही है। क्या चेंज हो रही है, स्टेट चेंज हो रही है। तो दिस हीट एनर्जी इज़ हिडन, तो जो ये एनर्जी हिडन थी कि वो 0 डिग्री पे ही है एंड ये भी 0 डिग्री पे, बस क्या हो रही है, स्टेट चेंज हो रही है। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, लेटेंट, ठीक है, छुपा हुआ। इट इज़ यूज्ड टू ओवरकम इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, इट डज नॉट शो एज इंक्रीज इन टेम्परेचर, हैंस कॉल्ड लेटेंट हिडन हीट। इसी को हम क्या बोल रहे हैं, हिडन हीट बोल रहे हैं, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन बोल रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। आई होप आपको ये क्लियर होगा हम सॉलिड से लिक्विड की तरफ जो है वो बढ़ गए एंड हमने प्रोसेस जो है वो मेल्टिंग क्या कर ली, पूरी खत्म कर ली है। अब नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या पूछा गया, व्हाट हैपन व्हेन वी हीट वाटर। अब हम क्या होगा जब हम वाटर को, अभी हमने किसको हीट करा, हमने किसको हीट करा, आइस को हीट करा। अब हमें क्या करना है, वाटर को हीट करना है। तो क्या होगा जब हम वाटर को हीट करेंगे, तो बेसिकली उसी की तरह होगा। वाटर को जब हमने, वाटर इज अ लिक्विड, वाटर क्या होता है, लिक्विड होता है विद अ पार्टिकल क्लोज बट फ्री टू मूव। इसके पार्टिकल जो होते हैं वो क्या होते हैं, क्लोज तो होते हैं बट फ्री टू मूव होते हैं, मतलब अपनी मर्जी से थोड़ा क्लास में क्या करते हैं, घूमते रहते हैं जब टीचर चला जाता है। तो व्हेन वी हीट वाटर टेम्परेचर इंक्रीज होगा, काइनेटिक एनर्जी भी इंक्रीज होगी और पार्टिकल क्या करते हैं, फास्टर मूव करने लग जाते हैं। वाटर स्टार्ट बॉइलिंग, हीट एनर्जी ओवरकम इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कंप्लीटली। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जो है वो कम्प्लीटली क्या होगी, ब्रेक होंगे, क्योंकि बस बेसिकली उसी की तरह जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि ये क्या करने लग जाएंगे, एक्सपेंड करने लग जाएंगे। हाँ, जब बॉइलिंग होने लगेगी तो ये वो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स से इनका जो क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा, मतलब एक दूसरे से चिपक के रहने की जो कैपेबिलिटी है वो टूट जाएगी और ये थोड़े क्या होने लगेंगे, एक्सपेंड करने लग जाएंगे एंड पार्टिकल एस्केप फ्रॉम द लिक्विड सरफेस, वाटर चेंज टू स्टीम, ठीक है। एंड अब क्या हो जाता है, वाटर जो है किस में कन्वर्ट हो जाता है, बेसिकली वो स्टीम में कन्वर्ट हो जाता है। एंड इसी प्रोसेस को हम क्या बोल रहे हैं, बॉइलिंग और वेपराइजेशन बोल रहे हैं। वाटर जो है वो स्टीम में कब कन्वर्ट होता है, 800 डिग्री सेंटीग्रेड। अब हम यहाँ पे देख लेते हैं किस तरीके से कन्वर्ट हो रहा है। वाटर है 80 डिग्री सेंटीग्रेड पे, हाँ। अब वाटर को हमने क्या किया और इसका टेम्परेचर जो है वो किया, ठीक है, डाला, ठीक है, टेम्परेचर बढ़ाया, 90 डिग्री पे पहुंच गया, बेसिकली ये 90 डिग्री लिखा हुआ है। फिर उसको और वाटर दिया हमने 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे, फिर हमने उसको क्या दिया, देखो यहाँ पे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स क्या हो रहा है, ब्रेक डाउन हो रहा है। किस तरीके से, ये अपनी जो है वो टेम्परेचर चेंज नहीं कर रहा है, अपनी स्टेट चेंज कर रहा है। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स को क्या कर रहा है, ब्रेक डाउन कर रहा है। तो तुम लोगों को ये समझ में आया किस तरीके से वाटर जो है वो स्टीम में कन्वर्ट हो गया। अब यहीं पे ये डेफिनेशन लिखी गई है, वेपराइजेशन इज द प्रोसेस इन विच लिक्विड चेंज इनटू गैस, वेपर और हीटिंग। तो इसमें क्या हो रहा है कि लिक्विड जो है चेंज हो रहा है, किसमें, गैस में चेंज हो रहा है। एंड वेपराइजेशन अकर इन टू वेज, वेपराइजेशन जो है वो क्या हो रहा है, टू वेज में अकर हो रहा है। तो वेपराइजेशन में दो प्रोसेस होती है, एक एवापोरेशन एंड एक बॉइलिंग होती है। एवापोरेशन क्या होती है, स्लो प्रोसेस अकर एट ऑल टेम्परेचर ओनली फ्रॉम द सरफेस। एवापोरेशन देखो बेसिकली होता क्या है, एवापोरेशन एक स्लो प्रोसेस होती है, ये हर टेम्परेचर पर हो सकती है, ये याद रखना है पॉइंट, और सिर्फ लिक्विड की सरफेस से होती है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल कपड़े सूखना, पानी ठंडे टेम्परेचर पर भी धीरे धीरे उड़ जाता है। आपने देखा होगा कि ओशंस का पानी जो है वो क्या करता रहता है, एवोप्रोट एवोप्रोट होता रहता है, आपने वाटर साइकिल पढ़ा होगा, ठीक है। एंड नेक्स्ट क्या है, बॉइलिंग। बॉइलिंग क्या होती है, बॉइलिंग एक क्या होती है, फास्ट प्रोसेस होती है, अकर एट द बॉइलिंग पॉइंट थ्रू आउट द लिक्विड। बॉइलिंग बेसिकली क्या होती है, फास्ट प्रोसेस होती है, सिर्फ बॉइलिंग पॉइंट पर होती है और पूरे लिक्विड के अंदर होती है। जैसे कि एग्जाम्पल में ले लीजिए, गैस पर अगर पानी उबालना है और बबल्स पूरे पानी में क्या रहते हैं, बनते रहते हैं। तो एवापोरेशन क्या होती है, स्लो प्रोसेस होती है, ठंडे पानी में भी ये हो जाती है, मतलब किसी भी टेम्परेचर पे ये हो जाती है। बट बॉइलिंग जो है हमें गैस के ऊपर चढ़ा के उसके एक बॉइलिंग पॉइंट पे जाके क्या होती है, बॉइलिंग होती है एंड बबल्स वगैरह जो है वो आने लग जाते हैं। तो बॉइलिंग इज द प्रोसेस इन विच अ लिक्विड चेंज इनटू वेपर रैपिडली एक फिक्स्ड टेम्परेचर कॉल्ड बॉइलिंग पॉइंट। अब यहाँ पे क्या लिखा है, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन इज द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू चेंज 1 kg ऑफ लिक्विड इनटू वेपर। वही जो चीज़ हमने पढ़ी थी लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन में, यहाँ पे वेपराइजेशन में 1 kg किसको हमने हीट एनर्जी को हमें किस में कन्वर्ट करना है, लिक्विड को हमें किस में कन्वर्ट करना है, गैस में कन्वर्ट करना है एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट विदाउट एनी चेंज इन टेम्परेचर। वही हमने 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे आ गया था वाटर, फिर वो किस में कन्वर्ट हो रहा था, डायरेक्टली किस में कन्वर्ट हो रहा था, वो स्टेम में कन्वर्ट हो रहा था। बट क्या हो रहा था, टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा था, सिर्फ क्या चेंज हो रही थी, स्टेट चेंज हो रही थी। तो इसी को हम क्या बोल रहे हैं, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। ये जो छुपी हुई हीट थी इसी को हमने क्या बोल दिया, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन बोल दिया, किस तरीके से, ठीक है। तो बेसिकली आपने ये वाला भी देख लिया, लिक्विड से किस तरीके से चीज़ जो है वो गैस की तरफ क्या हो रही है, कन्वर्ट हो रही है।
ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय। आई होप आपको आज का लेक्चर जो है वो समझ में आया होगा। ये थोड़ा-सा कंपैरिज़न का टेबल बच गया था, पर लेक्चर जो है वो थोड़ा बड़ा हो जाएगा। इसलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय। एंड प्लीज़ अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बाय।